हेलो, गुड इवनिंग। आज हम जो ये यूनिट 5 का जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है, इसका जो पहला चैप्टर है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, इसके आज हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे पेज नंबर 133 पे दे रखे हैं। आइए देखते हैं। लेट अस रीड मतलब मिलके पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये पहले सेंटेंस पढ़ूंगी, फिर मैं आपको उसका शब्द का मतलब भी बताती चलूँगी ताकि और आसानी हो सेंटेंस को समझने में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी आपके सामने कोई भी डाउट आता है, आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आगे करते हैं। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल। तो पहले ये लाइन का मतलब देखते हैं। पहले वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं। बल्कि जो रेडी है इसका मतलब तैयार होता है, ऑल ओवर मतलब सब जगह से, कंट्री मतलब देश। तो ये जो आपको ये मार्क्स दिख रहे हैं, तो ये टीचर ने इसमें, ये टीचर पूछ रही है क्योंकि लिखा हुआ है ना आस्क द टीचर, बच्चों से पूछती है। जो बिग हॉल, हॉल मतलब बहुत बड़ा कमरा, तो मतलब बहुत बड़े कमरे में थी, बच्चे जो बैठे हुए थे उधर, टीचर उन बच्चों से पूछती है। तो इन मार्क्स के बीच में जो ये लिखा हुआ है, ये टीचर ने ये लाइन पूछी है कि वो पूछती है तो आप सभी तैयार हैं, मीट मतलब मिलना, दोस्त आप अपने आपके दोस्तों से जो देश के हर जगह से है आए हैं। येस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। आंसर मतलब जवाब हो गया, लाउड मतलब ऊंची आवाज़। क्लास के जो क्लास है आपकी, उन सब ने कहते हैं कि सब ने ऊंची आवाज़ में मिलके बोला येस, हाँ। आगे, कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हेयर? द टीचर आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड मतलब पूछा, प्रोग्राम मतलब आपका कार्यक्रम हो गया कि कैन समवन टेल मी, कोई, समवन मतलब कोई, मुझे बता सकता है कि ये किस कार्यक्रम की वजह से हम इधर हैं, को क्या कार्यक्रम ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम सब इधर हैं। तो ये टीचर पूछता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन। अगेन हो गया मतलब फिर से, टुगेदर मतलब हो गया इकट्ठे, आंसर हो गया जवाब देना, स्टूडेंट्स हो गए आपके बच्चे। तो बच्चों ने जवाब दिया इकट्ठा और फिर से दिया इकट्ठा जवाब। एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ मतलब होता है सबसे अच्छा या बेस्ट, कि एक भारत है श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स ने जवाब दिया। आगे फिर टीचर बोलता है आगे कि प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। द टीचर सेड। तो टीचर सेड बोला, टीचर ने बोला कि प्लीज़ अपने प्लीज़ मतलब कृपया, रेज मतलब उठाना, क्या उठा रहे हैं, अपना हाथ उठा रहे हैं कि, और टू टेल मी मुझे बताए कि ये सब किसके बारे में है। जो उन्होंने बोला ना एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये बताइए ये किस चीज़ के बारे में है। प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। बारे में मतलब अबाउट। द टीचर सेड। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। मतलब मैनी मतलब बहुत सारे, हाथ, हैंड्स मतलब हाथ, वेंट अप सबने अपने हाथ ऊपर करे, और सम मतलब कुछ लोग क्या कर रहे थे, वो जंपिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कूद रहे थे, जवाब देने के लिए सब कूद रहे थे, और बहुत बच्चों ने हाथ भी ऊपर कर रखे थे। द टीचर आस्क्ड रेनू। द टीचर ने, फिर एक लड़की होगी, उन्होंने रेनू से पूछा कि, फिर आगे विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड। रेनू ने फिर क्या करा, अपने चेहरे पे, हर फेस पे, स्माइल मतलब मुस्कुराना, तो मुस्कुराते हुए रेनू बोलती, शी सेड, क्या बोलती, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इट इज़ द बॉन्ड वी शेयर। ये कहते हैं ये वी ऑल बिलोंग मतलब टू वन नेशन, कि हम सब, नेशन मतलब देश, हम सब एक ही देश के हैं। बिलोंग मतलब उधर से आप कहाँ से हो, आप कहाँ के बिलोंग करते हो, तो हम कहते हैं कि हम उस देश से हैं हम सारे। दैट वी ऑल हम सब उस देश से, एक ही देश से हैं। एंड दैट इट इज़ द बॉन्ड, बॉन्ड मतलब जो संबंध है, वी शेयर जो हम साझा करते हैं, ये पूरा जो संबंध है हम बांटते हैं। एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड।
क्या कहते हैं कि जो ये हमारी एकता है, यूनिटी मतलब एकता, आवर मतलब हमारी, तो ये हमारी एकता है इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता में जो हमारी एकता है, हमें ये सबसे आश्चर्यजनक देश बनाता है पूरे संसार में या पूरे विश्व में। विश्व या संसार का मतलब वर्ल्ड, कंट्री हमारी जो नेशन है, हमारा जो देश है उसको कंट्री बोलते हैं। तो इस विभिन्नता में जो एकता है हमारे देश की, उसको हम सबसे सुंदर या सबसे वंडरफुल देश बनाता है। और ये एकता विभिन्नता वाली बात उन्होंने यहाँ भी बोली थी इस चैप्टर में कि द पीपल हियर लिव इन यूनिजन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये सेम चीज़ यही है, इसी बात को बोला गया है। तो पहले मैंने इधर अगर किसी वर्ड में कोई दिक्कत हो, ये वर्ड्स के मतलब भी इधर मैंने लिखे हुए हैं और इनको कैसे बोलते हैं, इस वर्ड को कैसे बोला गया है और इसका मीनिंग क्या है। तो रेडी, इसको रेडी ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब तैयार। ऑल ओवर, ऑल ओवर मतलब सब जगह से, इसका मतलब है। कंट्री, कंट्री इसका मतलब होता है हमारा देश, इसका मतलब देश होता है। हॉल, हॉल इसका मतलब होता है बड़ा कमरा। लाउड इसका मतलब ऊंची आवाज़। टूगेदर, टूगेदर इसका मतलब इकट्ठे। अगेन कैसे बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे अगेन, इसका मतलब फिर से या दोबारा। रेज, रेज उठाना, ये कैसे बोलेंगे, स्माइल मतलब मुस्कुराना। नेशन, ये नेशन इसका मतलब हमारा ये देश है, ये नेशन है। यूनिटी, यूनिटी इसका मतलब होता है एकता। बॉन्ड इसका मतलब होता है गहरा संबंध। डाइवर्सिटी विविधता। वंडरफुल, वंडरफुल इसमें आधा न है। आश्चर्यजनक। वर्ल्ड इसका मतलब हम इसका संसार है या विश्व, वर्ल्ड। ठीक है, ये कुछ वर्ड के मीनिंग है, अगर आपको देखना हो पेज नंबर 133 के, जो अभी हमने यहाँ से पढ़ा है। अब ये इन्होंने आगे है लेट अस डिस्कस, आगे करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इन्होंने इस पे लेकर इस पैराग्राफ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका हम आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। तो इधर जो बच्चों ने बोला था कि क्या प्रोग्राम है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो ये कार्यक्रम है ये किसके बारे में है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर यहाँ है, इट इज़ अबाउट नोइंग दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड शेयरिंग द बॉन्ड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो बच्चे ने इधर ये जवाब दिया था, तो यही बताया था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किसके बारे में है। तो ये है कि हम सब एक ही देश से, हम जितने भी हम लोग हैं हम सब एक ही देश के हैं, और जो ये संबंध है हम बनाते हैं विविधता में एकता का, मतलब एकजुट होकर रहना, मिलकर रहना, खुशी से रहना। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। तो ये कहता है कि ये जो कार्यक्रम है क्यों करवाया जा रहा है, कंडक्ट मतलब करवाना, क्यों करवा रहे हैं। तो इसका आंसर है, दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग कंडक्टेड टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड कल्चर्स। कल्चर्स जो हमने करा था, संस्कृतियाँ हो गया इसका मतलब, स्टेट हमारे देश के जो राज्य हैं अलग अलग, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। तो ये कहता है कि हम ये कार्यक्रम इसलिए करवा रहे हैं ताकि लोगों के बीच में आपसी जो समझ है और जो सम्मान को हम बढ़ावा दे सके,
क्योंकि उन लोगों के बीच में जो अलग अलग राज्यों से हैं, उनकी जिनकी अलग संस्कृतियाँ हैं, उनके बीच में जो आपसी समझ और सम्मान है उसको हम बढ़ावा दे सके, तो इसलिए ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। तो इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी आपको कुछ समझ ना आया हो, आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपका उसका इधर रिप्लाई दे दूँगी। एंड थैंक यू, आगे मिलते हैं।